वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन पेपर है सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का, और ये क्वेश्चन पेपर सभी विश्वविद्यालयों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको बता दूं कि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है और अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम ये है, यानी कि को करिकुलर कोर्स है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का ये कोर्स होता है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन आपको पढ़ना पड़ता है अनिवार्य जो है पाठ्यक्रम में, ठीक है। यानी को करिकुलर जो कोर्स होता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस में, सभी में, यानी कि स्नातक कला में, विज्ञान में, वाणिज्य में, गृह विज्ञान में, सभी में, ठीक है। यानी जो है बीबीए, बीसीए सभी में आप देखेंगे तो यही आपका है प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में, ठीक है। यही आपसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन पेपर सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का हुआ 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कब हुआ है? 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है और ये पेपर की डेट यहाँ पर आप देख सकते हो 12 तारीख का पेपर हुआ है, 1 जनवरी 12 तारीख को 2023 का, ठीक है। और आपको बता दूं 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 33 नंबर या 40 नंबर, कुछ विश्वविद्यालय 33 रखते हैं, कुछ 40 रखते हैं। तो अगर आप 100 में से 33% नंबर मतलब पाते हैं या 100 में से 40%, मेरे हिसाब से तो मैं मानूंगा कि आप 40% के ऊपर लाने का प्रयास करेंगे ताकि कोई झमेला ना बचे। तो अगर आप 33 या 40% से ऊपर नंबर लाते हो उसमें, तो आपको पास कर दिया जाता है। अगर 33% से आपका नंबर कम है तो पास तब भी आप हो जाएंगे, लेकिन आपको दोबारा फिर से पेपर इसको देना पड़ेगा, यानी इसको पास करना ही अनिवार्य है आपको, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पर, ठीक है। खाद्य सुरक्षा और मतलब कि खाद्य पोषण और सुरक्षा, क्लियर। आगे देखते हैं। पहला प्रश्न आपका आ चुका है भाई, पहला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आरडीए बनाई गई है। आरडीए क्या है भाई? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, इसका फुल फॉर्म है डाइटरी का। ये एक प्रकार से डाइट फिक्स करती है कि भाई किस उम्र की अवस्था है, यानी कि मान लेते हैं वयस्कों को किस प्रकार से भोजन दिया जाना चाहिए, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, आल ऑफ द एबव, सभी के लिए। तो पहले का डी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, मरासमस रोग किसकी कमी के कारण होता है भाई? अंग्रेजी में इधर लिखा हुआ है, हिंदी में इधर लिखा हुआ है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है, तो चाहे आप अंग्रेजी माध्यम से तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और हिंदी मीडियम से तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये बता दूं कि 2022 के क्वेश्चन पेपर को भी मैंने सॉल्व करवा दिया है, तो उसको भी आप देख लेंगे, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट में, ठीक है। 2022 वाले मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा और 2023 का एक मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर मैं दे दूंगा, क्लियर। तो देखिए, मरासमस रोग जो होता है ये होता है बाबू आपका प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। पहला जो पेपर है, पेज है ये आपका, ये थोड़ा धुंधला है, बाकी सब सही है, ठीक है। प्रश्न आप देखेंगे, सोडियम सीमित आहार देने की राय किस रोग में दी जाती है? तो ये रोग आपका पड़ता है, कौन सा रोग है भाई? हाइपरटेंशन में क्या किया जाता है? हाइपरटेंशन में सोडियम सीमित आहार देने की बात की जाती है। चौथा नंबर आपका प्रश्न है, रक्त ग्लूकोज के स्तर का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? तो उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। चौथे नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जिन्होंने ए लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा और इसका नंबर ऐड नहीं होता है, बात आप ध्यान रखेंगे, लेकिन पास करना आपको ये जरूरी ही होता है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंडर्ड रेट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज। WHO के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की मानक दर कितनी है? 0.5 to 1 ppm, ओके। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, 5वें का। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, द डिसीजेज विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर इज। निम्नलिखित में से वह रोग जो पानी से फैलता है? पीलिया भी पानी से फैलती, हिपोटाइटिस ए भी और अतिसार डायरिया भी। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न 7वां नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है। 7वां नंबर आप किससे प्रश्न पूछा गया था भाई कि घेंघा जो है किसकी कमी से होता है? तो घेंघा जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, आयोडीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था और ये प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन हैं आपके, 2022 में भी यह प्रश्न पूछा गया था, 2023 में पूछा गया है और आने वाली 24 की परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो आप इन सभी जो है क्वेश्चन पेपर को रट लेने का प्रयास करें। और आपकी यूनिवर्सिटी 2023 में जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, CSGM चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है, और भी यानी कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, राजस्थान विश्वविद्यालय, और इसके अलावा आप देखते रीवा यूनिवर्सिटी से लेकर के आप देखते सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है ये, तो आप एकदम से रट लीजिएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है, रज्जू भैया प्रोफेसर विश्वविद्यालय, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह लेक्चर है, ठीक है। प्रश्न आपका आ चुका है कि माँ के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा है भाई?
तो बताइए कौन सा होता है? लैक्टोज। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, लैक्टोज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 9वां नंबर आपसे प्रश्न है, द डाइजेशन ऑफ फैट इज प्रोमोटेड बाई, यानी वसा के पाचन को बढ़ावा देता है। वसा के पाचन को 22 जूल, मतलब कि जो पित्तरस होता है वो भी, और सलाइबा यानी लार भी, इंसुलिन यानी इंसुलिन, और ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9वें का। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, तो 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे, द लाइफ स्पैन ऑफ WBC इज अबाउट, WBC का जीवन काल लगभग कितना होता है? WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, क्लियर। इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? 12 से 10 दिनों का जो है जीवन काल होता है WBC का, 120 दिनों के आसपास जीवन काल होता है RBC का। ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 11वां नंबर, व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज, यानी श्वेत रक्त कणिकाओं को और किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा 11वें का। 12वां प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, प्रश्न आपका पूछा गया है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन आर एवाइज्ड टू टेक डाइट, यानी कि कब्ज से पीड़ित मरीजों को निम्न के साथ आहार लेने की सलाह दी जाती है। किसके साथ? उच्च फाइबर, हाई फाइबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 13वां प्रश्न आप देखेंगे, 13वां प्रश्न आपका आ चुका है भाई। 13वां प्रश्न है कि हीम आयरन किस में पाया जाता है? हीम आयरन इज फाउंड इन, हीम आयरन जो होता है ये किस में पाया जाता है भाई? नट्स में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 13वें का। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 14वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 14 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन, यानी कि मानव शरीर में कैल्शियम चयापचय किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है बाबू? ये निर्भर करता है आपका विटामिन डी पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट था। 15वां प्रश्न आपसे पूछा था, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई इज, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है टोकोफिराल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो है बी कॉर्टेंस यानी कैरोटेंस इज द प्रेशर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, यानी निम्नलिखित में से किस विटामिन की पूर्व अवस्था बीटा कैरोटीन है? तो विटामिन ए की जो पूर्व अवस्था बीटा कैरोटीन है। ऑप्शन नंबर 16वें का ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 17वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 17वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स केसेस टूथ डिसी, यानी कि निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से दंत क्षय हो जाता है? तो फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिए, फ्लोरीन से फ्लोराइड बनता तो उसी से कमी से होता है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 18वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? देखिए विटामिन ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं प्रदान करता है, खनिज लवण भी नहीं प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट्स राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 19वां नंबर प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आ चुका है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को एकदम से रट लीजिएगा जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं। ठीक है, 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और सारे प्रश्न आपके दिमाग में होंगे। 19वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? नेशनल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, तो 2013। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 2005 में पहले शुरू हुआ था, उसके बाद में 2013 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा भाई 19वें का। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका 20वां नंबर प्रश्न है, व्हेन वाज जो है जननी सुरक्षा योजना स्टार्टेड, यानी जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी भाई? तो 12 अप्रैल 2005 को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। 21 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, द ICDS प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, यानी ICDS कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ था 1975 में। IDS का फुल फॉर्म क्या होता है? IDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी समेकित बाल विकास योजना बोल सकते हैं। तो समेकित बाल विकास योजना इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 1975 में ये कार्यक्रम शुरू होता है। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर पूछा गया था, ग्रीन लीफी एंड येलो वेजिटेबल्स आर एक्सीलेंट सोर्सेस ऑफ, हरी पत्तेदार और पीली सब्जियां किसका उत्तम स्रोत हैं? तो ये भाई किसका उत्तम स्रोत हैं? ये आपकी जो है विटामिन एक प्रकार से ए का उत्तम स्रोत है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, रिकेट्स इज केस्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो रिकेट्स रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में मदद करती है विटामिन के जो होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई 24वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विच ऑफ द पियर्स
व्हिच ऑफ द पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं। क्षय रोग फेफड़ों में होता है, बिल्कुल। पीलिया, लीवर, यकृत, बिल्कुल ठीक है, प्रभावित करती है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, यही गलत हो गया आपका। डायरिया, ई कोलाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन डी से रिकेट्स यानी सूखा रोग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है 25 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। द कंडीशंस ऑफ लो ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, निम्न रक्तचाप की स्थिति को कहा जाता है। निम्न रक्तचाप की स्थिति को हम क्या कहते हैं? निम्न रक्तचाप की स्थिति को हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। द कॉम्पोनेंट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, यानी कि वह घटक जो कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं है वह है। देखिए कार्बोहाइड्रेट में आप देखते कार्बोहाइड्रेट का सूत्र कोई अगर पता हो, इसे ग्लूकोज का मान लेते, ग्लूकोज का तो C6H12O6। देखिए यहाँ पर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन में आप पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 27 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी लीड टू, यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ओके। आयरन की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है। एनीमिया होता है क्या, बताएं भाई? रक्त अल्पता, इसी तो कोई, हाँ बिल्कुल एनीमिया होता है। पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, आप इसको बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। विच फैक्टर हैज ग्रेटेस्ट इम्पार्ट ऑन फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, यानी जीव के या जीवन के पहले 1000 दिनों पर किन कारकों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो भाई पोषण में सुधार पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, इंप्रूव इन न्यूट्रिशन। अगला प्रश्न आप देखिएगा 29 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। फूड्स रीच इन विटामिन एंड मिनरल्स आर नोन एज, अच्छा ये जन्म के जो 1000 दिन हुए ये कब से कब तक होते हैं? यानी कि गर्भावस्था से लेकर के जन्म के 1 साल के बाद वाले, ये दूसरा जन्मदिन बच्चे बना ले तब तक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा 29 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है कि विटामिन और खनिजों से भरपूर खाद्य पदार्थ कहलाते हैं ऊर्जा देने वाले भोजन या सुरक्षात्मक भोजन या शरीर का निर्माण करने वाले भोजन। तो खास करके विटामिन और खनिजों से भरपूर खाद्य पदार्थ जो होते हैं ये बिल्कुल ऊर्जा देने वाले तो होते ही नहीं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये होते हैं आपके भाई विटामिन और खनिजों से भरपूर जो होते हैं ये खास करके शरीर जो है सुरक्षात्मक भोजन है, प्रोटेक्टिव भोजन बोल सकते हो इसको, या फिर हाँ बिल्कुल प्रोटेक्टिव भोजन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। विटामिन और खनिजों से भरपूर खाद्य पदार्थ सुरक्षात्मक भोजन होते हैं, प्रोटेक्टिव भोजन होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, क्योंकि विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, क्लियर। अगला प्रश्न आप देखते हैं, प्रोटीन से आपका शरीर निर्माण का काम संपन्न होता है, तो ये भी आपका नहीं है। और ऊर्जा देने में कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, बताएं, मोनोसैकेराइड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 31 नंबर आप प्रश्न देखेंगे। भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या हैं? व्हाट आर द साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड, बताएं। संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बिल्कुल। भावनाओं को व्यक्त करना भी, ठीक है। मानसिक तनाव कम करना, ये तमाम सारे कार्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। हालांकि तनाव वगैरह जब भोजन ले लेते हैं थोड़ा सा कम जरूर होता है, थोड़ा बहुत काम करता है। 32 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, जो है प्रश्न आपका आ चुका है अप्रॉक्सीमेटेड, हाउ मतलब कि लगभग, हाउ मच वाटर इज इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में लगभग कितना जल होता है? तो मानव शरीर में आपसे पूछा जा रहा है कितना जल होता है। तो मानव शरीर की बात की है तो मानव शरीर में कुल मिलाकर के 60% जल होता है मानव शरीर में, ठीक है। मानव मस्तिष्क में अगर पूछा जाता जल की मात्रा तो 85% होता है। मानव के रक्त में जल की मात्रा पूछता तो 79% होता है, ठीक है। फेफड़ों में अगर पूछता तो आपका 80% होता है, क्लियर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पूछा क्या गया मानव शरीर में तो 60%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था 32 का। 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। फूड प्रोवाइड्स आवर बॉडीज, यानी भोजन हमारे शरीर को प्रदान करता है जिंदा रहने और सक्रिय और चलने का काम करने में, बिल्कुल ठीक है। संक्रमण से रक्षा और रोकता, मतलब कि संक्रमण से लड़ने के लिए रोकना, और विकास के लिए नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर आपका डी। अगला प्रश्न आपका है 34 नंबर। विटामिन के हेल्प्स इन, विटामिन की सहायता से क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 35 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द इनटेक इन द पेशेंट्स डाइट, यानी कि रोगी के आहार में
ग्रहण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? रोगी के आहार में ग्रहण को बताएं। प्रश्न आपका क्या करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए पर्यावरणीय, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक सारे कारण इफेक्टिव होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव। 26 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। 36 नंबर प्रश्न आपका क्या है भाई? 36 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है कि खामीर एक समृद्ध स्रोत है। खामीर एक समृद्ध स्रोत किसका है भाई? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मुरब्बा एंड कैंडी आर मेड बाई। मुरब्बा और कैंडी बनाए जाते हैं। देखें, सेब और कच्चे आम से भी मुरब्बा और कैंडी बन सकता है, अदरक से भी और पेठा से भी। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 38 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है भाई। 38 नंबर प्रश्न आप देखने का प्रयास करें। सामुदायिक प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न सामुदायिक पोषण के मूल घटकों में शामिल है, बताएं। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटी न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स, बताएं। देखिए, सामुदायिक निदान, कार्य योजना विकसित करना और कार्य का मूल्यांकन करना, ये सब शामिल है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 39 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग वर्क। शरीर के निर्माण संबंधी कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? शरीर के निर्माण के लिए खास करके प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 40 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। रिकमेंडेड जो है डाइटरी अलाउंसेस ऑफर्स, यानी कि जो आरडीए जिस पहला आपका क्वेश्चन था वो जो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस प्रस्ताव करती है। क्या प्रस्ताव करती भाई? ये क्या प्रस्ताव करती है? यह प्रस्ताव करती है कि व्यक्ति की आहार संबंधी आवश्यकताओं का सटीक मार्गदर्शन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 41 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताएं। विच आर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, बताएं। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है, ठीक है। ये C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है। बैसिलस टेरियस से मलेरिया का जो है जीवाणु नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, ठीक है। तो एक प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है। फ्लोरीन इज नेसेसरी फॉर, यानी फ्लोरीन किसके लिए आवश्यक है भाई? फटाफट से बताएंगे, फ्लोरीन किसके लिए आवश्यक है? 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, फ्लोरीन जो है स्वस्थ दांत और स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 43 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका है, दूध पिलाने वाली माता को कितनी अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है? तो लगभग आपका 200 ग्राम प्रतिदिन अधिक आप अगर उसको देंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, यानी कि जितना एक सामान्य महिला लेती है उससे 200 ग्राम प्रतिदिन अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 43 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। 44 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, मिड डे मील प्रोग्राम इंटेंडेड फॉर, यानी कि जो है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किसके लिए होता है? प्राथमिक कक्षा के छात्र के लिए, कॉलेज के छात्र के लिए, केवल अधिकारियों के लिए, सभी के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 45 नंबर प्रश्न आप चुका है। अ प्री स्कूल चाइल्ड रिक्वायर्स प्रोटीन टू द एक्सटेंट ऑफ, यानी कि एक पूर्व विद्यार्थी विद्यालयी बालक की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी कि विद्यालय जाने से पहले जो बालक होता है उसकी बालक की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है? तो भाई 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 30 ग्राम प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 46 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। फैट सोल्यूबल विटामिन इन इज, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन देखें जो विटामिन में एक शब्द मैंने आपको बताया था, कीड़ा, ठीक है। कीड़ा जो होता है वो जल में नहीं घुलता है, वसा में केवल घुलता है। तो ये वसा जो है, वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या पूछा गया, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इनमें से कोई दिख रहा है? इनमें से बिल्कुल डी दिख रहा है ना। तो डी जो है आपका, ये जो विटामिन डी है ये वसा में घुलनशील है। बाकी विटामिन सी, विटामिन जो है बी और विटामिन बी और सी, ये सब जो है और जो है यही आपका बचता है। बाकी सारे विटामिन वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 47 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। लो बर्थ वेट बेबीज आर दोज हु हैव लेस देन डैश बॉडी वेट, यानी जन्म के समय कम वजन वाले वे बच्चे होते हैं जिनका शारीरिक वजन जो होता है वो 2.5 किलो से कम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 48 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। द नॉर्मल बेबी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर
ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन इज, यानी एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर इसका 48 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। 49 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, देखेंगे सभी लोग। घेंघा किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन, या दोबारा प्रश्न पूछ लेगा। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 50वां नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है। घरेलू मसाले जिनका उपयोग इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में किया जाता है, वो मसाले कौन से भाई? इम्यूनिटी बूस्टर में देखिए सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, टर्मरिक, ब्लैक पेपर और अजवाइन सब। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 51 नंबर प्रश्न आ चुका है। द रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में प्रोटीन की भूमिका क्या होती है? मांसपेशियों का निर्माण, एंजाइम का निर्माण, कोशिका और ऊतकों का निर्माण। बिल्कुल डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 42 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। द ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर कफ एंड कोल्ड इज, यानी खांसी और जुखाम की पारंपरिक दवा। तुलसी के पत्तों की चाय, नींबू की चाय, अदरक की चाय। अदरक की चाय ज़्यादा बेटर है, बाकी नींबू की चाय और तुलसी के पत्तों की चाय भी लोग सजेस्ट करते हैं गांव वगैरह में। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये सारी चीज़ें। अगला प्रश्न आप देखें, 53 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है भाई। 53 नंबर प्रश्न आपका, लाइकोपीन इज आ पिगमेंट प्रेजेंट इन, यानी कि लाइकोपीन रंजक पाया जाता है। लाइकोपीन जो रंजक होता है ये टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 53 का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन पर 54 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, जिंक इज नेसेसरी फॉर स्ट्रॉन्ग, जिंक किसकी मजबूती के लिए जरूरी होता है? तो जिंक जो है आपका, ये किसकी मजबूती के लिए जरूरी होता है भाई? प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जरूरी होता है, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, मिलेट्स आर रिच इन, मिलेट्स माने होता है बाजरा, बाजरा समृद्ध होते हैं सोडियम में, विटामिन सी में, या रेसे में, या जल में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 55 का, 55 नंबर का करेक्ट आंसर होगा सी, रेसे में। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, फाइबर्स। अगला प्रश्न देखेंगे, 56 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का स्रोत है भाई? तो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत जो है आपका वो है दूध और दही। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे 57 नंबर पूछा गया था, टाइफाइड केस्ड बाय, यानी टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड जो होता है वो सल्मोनेली टाइफी, सल्मोनेला टाइफी एक डिसीज, मतलब कि जो जीवाणु है उसके कारण होता है। तो इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, नन ऑफ दीज, टाइफाइड। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 58 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न आ चुका कि विच हार्मोन इज फाउंड इन द स्लाइबा, जो है जूस, मैम बताएं लार में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? लार में जो होता है वो क्या पाया जाता है भाई? लार में जो आपका पाया जाता है वो कौन सा वो पाया जाता है? लार में बिल्कुल जो है लार में आपका पाया जाता है टाइलिन, ठीक है। लार में टाइलिन नामक हार्मोन पाया जाता है और लाइसोसोम भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इज नोन एज, यानी कि प्रोटीन के पाचन हेतु आवश्यक एंजाइम कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? उसको कहते हैं ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे 60 नंबर पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, विटामिन B12 इज आल्सो नोन एज, विटामिन B12 को जाना जाता है, विटामिन B12 को क्या कहते हैं भाई? तो विटामिन B12 को हम क्या बोलते हैं? विटामिन B12 को हम साइनो कोबालामिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बताएं। तो ऊर्जा का स्रोत देखिए, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिल सकती है, वसा से भी, प्रोटीन से भी, जबकि जो है विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती। 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डी से ऊर्जा नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, तो 61 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न आपका, ये सारे प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण है, इनको एक बार मैं तो कहता हूँ लगातार इस वीडियो को लगातार देखिएगा, और जो 2022 वाले मॉडल पेपर हैं उनको आप एक बार अगर देख लेंगे, सारे के सारे प्रश्न 2022 से ही पूछे गए मॉडल पेपर से, तो आप एक बार उन सभी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर देखेंगे, स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य फास्टिंग रक्त ग्लूकोज का स्तर होता है, इन अ हेल्दी पर्सन नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज, बताएं कितना होता है? तो 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी 90 से लेकर के 110 है, तो ऑप्शन नंबर 100 से 110 लगा दीजिएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पर 80 से 100 दिया हुआ है, तो ये भी आपका लग सकता है। सी और डी में से कोई एक आप लगा सकते हैं इनमें से, ठीक है। क्योंकि 90 से वास्तविक देखेंगे तो 90 से 110 होता है, तो 110 अगर इधर बाहर निकलते तो 110 तक निकल जाता है, और इधर आता है तो 80 से लेना पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी या सी दोनों में से एक सही होगा। यूनिवर्सिटी अब क्या सेट करती है उसको देखना है।
अगला प्रश्न आपका आ चुका है, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट फॉर हेल्दी एडल्ट ह्यूमन इज, यानी स्वस्थ वयस्क मानव के लिए प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो कितनी होती भाई? 63 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 4 ग्राम। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है 64 नंबर, ORS इज गिवन बाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, ORS इज गिवन टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम, यानी कि ORS किस दशा में पीड़ित बच्चों को दिया जाता है, बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अतिसार, डायरिया में। ठीक है, ORS किस दशा में पीड़ित बच्चों को दिया जाता है? तो ये डायरिया में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 64 का भाई ए ऑप्शन इज राइट आंसर, अतिसार इन डायरिया में। और ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल हाइड्रेशन साल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी से, बेरी बेरी विटामिन बी से, रिकेट्स विटामिन डी से। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 65 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। 65 नंबर प्रश्न, बेरी बेरी इज केस्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, बेरी बेरी किसी कमी से होता है तो विटामिन जो आपका बी होता है उसकी कमी से बेरी बेरी होता है। और विटामिन बी का क्या नाम है आपका? बताएं भाई, बेरी बेरी जो है आपका विटामिन बी की कमी से होता है, बेरी बेरी ना। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? और विटामिन बी का ही नाम है थायमीन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, थायमीन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 66 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फॉर जो है जर्मिनेशन वी यूज, अंकुरीकरण के लिए हम उपयोग में लाते हैं किसको भाई? सबूत अनाज को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 67 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, डिफिशियंसी ऑफ नाइसिन यानी कि B3 लीड्स टू, यानी नियासिन B3 की कमी से होता है। B3 कमी से कौन सा रोग होता है भाई? तो करेक्ट आंसर क्या होगा 67 नंबर का? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए पैलाग्रा होता है, मैंने पूछा भी था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, और इसके अलावा आप देखते हैं न्यूरोपैथी जो है, न्यूरोपैथी विटामिन 6 की कमी से होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नसें जो होती हैं वो, उनमें खून का जो दौरा होता है रुक जाता है, इससे कारण से क्या होता है? शून्य हो जाता है बॉडी पार्ट। तो न्यूरोपैथी वही है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 68 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है भाई? देखें, कीड़ा विटामिन तो होगा नहीं, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। विटामिन ए नहीं होगा, विटामिन डी नहीं होगा, विटामिन ए, ये सब जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। बचा कौन? बी, विटामिन बी जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, जो है 69 नंबर प्रश्न है, लैथेरिज्म इज केस्ड बाई एक्सेसिव कंज्यूम्पशन ऑफ, यानी कि लैथेरिज्म रोग किस दाल के अत्यधिक सेवन से होता है? तो अगर आप खेसरी दाल खाते हैं लगातार तो आपको ये रोग होता है, लैथेरिज्म। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, ये आपका गलत है, स्वास्थ्य दिवस नहीं, यहाँ पर विश्व खाद्य दिवस होना चाहिए। ठीक है, यानी वर्ल्ड फूड डे, यहाँ पर अंग्रेजी देखिए सही है आपका। तो वर्ल्ड फूड डे जो है आपका, ये मनाया जाता है बाबू, ये मनाया जाता है आपका कब? ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो बच्चों का तो गलत हुआ होगा, हिंदी वाले छात्र छात्राओं के साथ ऐसा हमेशा होता है कि अंग्रेजी में तो सही लिखते हैं क्वेश्चन पेपर, लेकिन हिंदी में क्या करते हैं उसका, जब वो करते हैं क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसलेशन। तो गूगल ट्रांसलेशन से करोगे तो क्या होगा? यही सब आकर के लिखेगा। तो यूनिवर्सिटी वालों को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए। एक पेपर ही तो बनाना है, पेपरों में गलती कर रहे बनाने में भी, और ख़ास करके आप देखते हैं हालांकि हो जाती गलतियां, लेकिन अब इस प्रकार से अंग्रेजी में वही चीज़ सही लिखी, हिंदी में गलत लिखी है। अंग्रेजी वाला बच्चा इसको सही कर देगा, हिंदी वाला गलत कर देगा, इसको आप नंबर कम दे देंगे। अगर इस पर कोई बच्चा BA का कोई बच्चा शिकायत भी नहीं करता है, ठीक है, एक आधा दुगना नंबर नहीं मिला, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। और मेरे हिसाब से इसमें नंबर सभी को देना चाहिए यूनिवर्सिटी को, ताकि जो है बच्चे का कोई नुकसान ना हो। चूँकि भाई बहुत सारे बच्चों ने विश्व स्वास्थ्य दिवस देखा होगा, तो इसमें उसका कोई डेट ही नहीं पड़ी विश्व स्वास्थ्य दिवस वाली। 71 नंबर प्रश्न आते हैं, मीनिंग ऑफ एनीमिया इज, रक्तताल्पता का अर्थ क्या होता है? रक्तताल्पता का मतलब होता है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है खून में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, रक्तताल्पता को एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 72 नंबर प्रश्न है, हाउ मेनी क्लोरीज आर नीडेड इन, मतलब डायरिया में, यानी कि तीव्र अतिसार में कितने कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो ऐसे में खास करके आपको बता दूं, ये जो है 2200 कैलोरी की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे 73 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, वेजिटेबल्स आर यूज्ड माइनरली फॉर, इन सब्जियों का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है भाई? तो सब्जियों का प्रयोग मुख्यतया जो है खास करके किसके लिए करते हैं हम? सब्जियों का प्रयोग जो करते हैं ये हम करते हैं भाई किसके लिए? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 74 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका ओबेसिटी इज ड्यू टू एक्युमुलेशन, यानी कि जो एक प्रकार से मोटापा होता है किसके संचयन से होता है? तो वसा के संचयन से मोटापा होता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी दिया हुआ है फैट। अगला प्रश्न आप देखिएगा 75 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। 100 क्वेश्चंस हैं, ओके। तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह रोग जो पानी से नहीं फैलता है? तो पानी से देखिए कौन सा रोग नहीं फैलता भाई? मलेरिया पानी से नहीं फैलता है। बाकी पीलिया, हिपेटाइटिस ए और अतिसार ये सब पानी से फैलने वाला रोग है, ओके। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया जो होता है ये मच्छर के काटने से होता है, वो भी मादा मच्छर। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल कंपाउंड्स ऑफ, नाइट्रोजन किसका एक आवश्यक अवयव है? तो प्रोटीन का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 76 का, ओके। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 77 नंबर प्रश्न देखेंगे। 77 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, आप जो है पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायरिया शुड कंप्लीटली अवॉइड, बताएं भाई। दस्त ग्रसित रोगी को कदापि नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन जन्य आहार नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 77 का। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 78 नंबर प्रश्न, इंसुलिन इज, इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है भैया? इंसुलिन एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर 78 का ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, एंजाइम है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका 79 नंबर क्वेश्चन है, द विटामिन कंसीडर्ड टू बी गुड फॉर मेमोरी एंड स्किनेज, यानी कि याददाश्त और त्वचा के लिए अच्छा माने जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो याददाश्त और त्वचा के लिए जो अच्छा माने जाने वाला विटामिन है वो कौन सा है भाई? तो विटामिन आप ध्यान रखेंगे उस विटामिन से, मतलब कि उस स्रोत को खाएंगे, यानी कि जिस चीज़ों में विटामिन वो पाया जाता होगा। कौन सी विटामिन भाई? मैं आपको पहले बता दूं, विटामिन डी। विटामिन डी, अगर जो विटामिन डी का सेवन, मतलब कि विटामिन डी के जो स्रोत है, यानी विटामिन डी किन किन पदार्थों में पाया जाता है? आप सूर्य के प्रकाश में बैठेंगे, इससे क्या होता है? याददाश्त थोड़ा सा तेज होती है आपकी, ठीक है, और त्वचा के लिए भी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 79 का। 80 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 80 नंबर प्रश्न है कि 2014 में शुरू मिशन इंद्रधनुष को कितने टीके द्वारा बच्चों के बचाव योग्य बीमारियों के लिए मतलब रक्षित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा 7। अगला प्रश्न आप देखिए सॉरी भाई, थोड़ा तबीयत अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। बच्चों में पोषण संबंधी स्थिति किसकी सूचक है? आयु के अनुरूप, ऊंचाई के अनुरूप और भार की, मतलब आयु के अनुरूप ऊंचाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव। 82 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, चंद्रमुख निम्नलिखित में से किस रोग का लक्षण है? यानी मून फेस इज अ सिम्टम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस? तो मरासमस, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, मरासमस रोग का है। 83 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, 1000 दिनों की पोषण की आवश्यकता, मतलब अवधारणा किस अवधि के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को संदर्भित करती है? तो ये महिलाओं की गर्भावस्था के शुरू से लेकर के बच्चे के दूसरे जन्मदिन के बीच तक की अवस्था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, द एडिशन डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इज, यानी गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन की अतिरिक्त दैनिक आवश्यकता कितनी होती भाई? तो इसकी आवश्यकता होती है 25 ग्राम की अधिक आवश्यकता होती है। वैसे तो एक सामान्य मनुष्य के लिए प्रोटीन दिन भर में 50 ग्राम आवश्यकता होती है, ठीक है, दैनिक आवश्यकता 50 ग्राम की। वुमेन के लिए, यानी एक वयस्क महिला के लिए, एक सामान्य महिला के लिए 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और 71 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है गर्भवती महिला के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कितनी अतिरिक्त आवश्यकता होती है? तो 46 में अगर 25 आप जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 71, और 71 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, विटामिन आर डैश न्यूट्रिएंट्स, यानी विटामिन पोषक तत्व होते हैं, अकार्बनिक, कार्बनिक, रासायनिक। तो कार्बनिक होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, विटामिन कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। 85 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 86 नंबर देखने का प्रयास करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्सेस ऑफ विटामिन सी, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत नहीं है, फटाफट से बताएंगे। तो चावल जो है विटामिन सी का स्रोत नहीं, बाकी लेमन, टमाटर और संतरा जितने खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी होता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 87 नंबर जो है पल्स आर अ गुड सोर्सेस ऑफ, यानी दालें किसका अच्छा स्रोत मानी जाती है। दालों में खास करके आप देखते हैं प्रोटीन और वसा ये अधिक मात्रा में होती है, उससे प्रोटीन ज़्यादा होती, प्रोटीन के लिए ही दालें फेमस हैं, लेकिन वसा भी पाई जाती, कार्बोहाइड्रेट्स भी थोड़ा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगाएंगे। ठीक है, डी भी हो सकता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, लेकिन पहले प्रोटीन को प्राथमिकता देंगे क्योंकि प्रोटीन आपका पहले लगा हुआ है। 88 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। एज पर द डेफिनेशंस ऑफ सब्सटेंस बी कॉल्ड एज फूड इन आवर बॉडी इट इज, यानी परिभाषा के अनुसार किस पदार्थ को भोजन कहा जा सकता है यदि वह हमारे शरीर में पच सके, अवशोषित हो सके, पोषण दे सके। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 89 नंबर प्रश्न आपसे आया हुआ था भाई। ऐसे प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं तो क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि एनीथिंग बी ईट एंड ड्रिंक एंड जो है न्यूट्रल्स आवर बॉडी इज कॉल्ड, यानी कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं और जिससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है उसे क्या कहते हैं, उसको हम भोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा भोजन, फूड। 90 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। द एनर्जी गिवन बाई 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा दी गई ऊर्जा कितने किसके बराबर होती भाई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 किलो कैलोरी की बराबर होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है आपका। प्रोटेक्ट स्किन एंड आईज, यानी त्वचा व आंखों को सुरक्षित रखता है, त्वचा और आंखों को सुरक्षित रखता है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 92 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है। 92 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया भाई कि रोगी के स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसको उपचारात्मक आहार कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। द डाइट गिवन फॉर हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट्स इज कॉल्ड। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा 93 नंबर प्रश्न है। व्हाट डू द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ फूड प्रोड्यूस बाई बर्निंग, यानी भोज्य पदार्थों के कार्बनिक पदार्थ जल करके क्या उत्पन्न करते हैं भाई। तो ये जल करके क्या उत्पन्न करते हैं, मेरे हिसाब से एनर्जी यानी ऊर्जा उत्पन्न करते होंगे, और आपके हिसाब से क्या, यानी इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन आप 93 का ये होना चाहिए। अगला प्रश्न आप देखिए 94 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। द फिजिकल फिक्सर मतलब फंक्शंस ऑफ फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू, यानी भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भोजन के शारीरिक कार्यों को 3 भागों में बांट सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 95 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, बताएं कौन सा प्रोटीन का स्रोत है इनमें से। भाई देखिए दालें जो होती सबसे अच्छी स्रोत होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर प्रश्न आपका है। द शुगर मोस्टली फाउंड इन फ्रूट जूस इज, यानी फलों के रस में अधिकतम पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा 96 नंबर का। अगला प्रश्न आपका आ चुका है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई। लौह यानी कि जो आयरन होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया होता है। 97 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप देखिएगा 98 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। व्हिच डिसीजेज इज केस्ड बाई अमीबा, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि अमीबा से कौन सा रोग होता है भाई। तो इससे कौन सा रोग होता है, इससे होता है आपका, इससे जो रोग होता है भाई, इससे रोग होता है आपका अतिसार डायरिया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इंक्लूड्स, यानी माँ के दूध के फायदों में शामिल है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। माँ के दूध के फायदों में क्या शामिल है। पाचन श्रेष्ठता होती है, प्रतिरक्षा संबंधी लाभ भी होता है, पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव। 100 नंबर प्रश्न लास्ट क्वेश्चन आपका है। द आइडियल फर्स्ट फूड फॉर द न्यू बॉर्न एंड इन्फेंट अप टू एज 6 मंथ इज, यानी 6 महीने की उम्र तक के नवजात शिशुओं के लिए आदर्श पहला भोजन पदार्थ कौन सा होता है भाई। तो माँ के स्तन का दूध। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ब्रेस्ट मिल्क। ओके, तो इस प्रकार से आपने तमाम सारे प्रश्नों को समझा। 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को आपने चुटकियों में सॉल्व कर लिया, और निश्चित तौर पर जब किसी विश्वविद्यालय का पेपर हुआ और आपने इस प्रकार से इसको अगर हल कर दिया, निश्चित तौर पर आप किसी भी विश्वविद्यालय से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप धुआं कर देंगे एग्जाम्स में। और आपको बता दूं शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ लगातार बना हुआ है, जी जान लगा करके आपके साथ मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूं। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लो, पढ़ लो, इसको आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि आप तहलका मचा सको अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में, और धुआं कर
सको हर एक क्षेत्र में जाकर के, और तहलका मचा दो पूरे संसार में जाकर के। इस प्रकार से पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो एक प्रकार से ये 100 क्वेश्चन आपके हो गए। इसी प्रकार से हिंदी काव्य का क्वेश्चन पेपर है, डीडीयू यूनिवर्सिटी का था, इसको भी मैंने सॉल्व करवाया है। हर एक सब्जेक्ट का डीडीयू का मैंने सॉल्व करवा दिया है। आप देखते हैं जो एक यूनिवर्सिटी है महाराजा मतलब राजा महेंद्र प्रताप पूर्व विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसका भी मैंने क्वेश्चन पेपर सारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर था 75 क्वेश्चन का, उसका भी सॉल्व करवाया, तो आप देख लीजिएगा। और उसका भी पेपर अगर किसी के पास फूड न्यूट्रिशन वाला अगर हुआ था तो वो भी आप सेंड कर दीजिएगा, वो शायद मेरे पास नहीं आया था, ठीक है। तो ये देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का ये भी क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र का भी सॉल्व करवा दे, लिखित का भी। तो एक प्रकार सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। 2022 वाले वीडियोस फर्स्ट सेमेस्टर वाले आप जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पॉलिटिकल साइंस में बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बहुत सारे वीडियोस आपके चैनल पर प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा उनको, ठीक है। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के सारे वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप सारे वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोग गुड नाइट भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक हमारे साथ जुड़ने के लिए।